वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस आलू गोश्त। आलू गोश्त किस तरह से बनाते हैं, झटपट क्विक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिएगा इसका शोरबा, इसका इतना मज़ेदार शोरबा होगा कि आप लोग जो है बग़ैर रोटी के इसे सिर्फ़ और सिर्फ वैसे ही पी लेंगे। इतना टेस्टी, इतना मज़े का। तो ये फुल मेरी हर टिप को, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम आलू गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो तकरीबन 2 किलो के करीब जो है वो मीट लिया है। आप बीफ, मटन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ये देखिए छोटी छोटी सी बोटी कर ली है। आपने बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटी कर लेनी है और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में इसे डाल दिया है। और अब हम इसमें डालते हैं पानी। अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। तो आपने इतना पानी डालना है जिसमें ये जो है वो बिल्कुल बस डिप हो जाए। आपने सिर्फ इतना ही पानी डालना है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद मैंने प्याज काट लिए है। आपने मोटा मोटा प्याज काट लेना है। 2 मीडियम मैंने प्याज लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन 2 लहसुन की पोथियाँ मैंने जो है वो छील ली थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन ये देखिए, लहसुन जितना ज़्यादा हो इसमें उतना ही अच्छा है। अब इसमें 1 चम्मच भरकर जाएगा नमक का। और साथ ही इसके हम साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। ये देखिए, इसमें बड़ी इलायची भी है, लौंग भी है, काली मिर्च साबुत है और दालचीनी है और हमारे पास ज़ीरा है। ये आपने 2 चम्मच भरकर जो है वो गरम मसाले के शामिल कर देने हैं। और इसे हम बॉयल होना रख देंगे। आपने इसमें और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ़ और सिर्फ साबुत गरम मसाला, लहसुन, प्याज और नमक। और अब हम इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। और अब हम तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे लगा रहने देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से बॉयल हो जाए। और उसके बाद बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। मैंने इसकी बोटी चेक कर ली है, बहुत ही ज़बरदस्त नरम सी बोटी हमारी बिल्कुल जो है वो गोश्त गल चुका है। और ये देखिए, गोश्त ने जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह चर्बी साथ होने की वजह से थोड़ा सा ऑयल छोड़ा होता है। तो इसलिए आपने ऑयल उस ध्यान से डालना है। अब इसमें मसाले, स्पाइसेस डालकर हम इसको अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। तो ये देखिए, तकरीबन हम 1/4 कप के करीब जो है इसमें ऑयल शामिल करेंगे। आपने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना ताकि हमें पता लग जाए कि ऑयल इसमें कितनी क्वांटिटी में है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें डाल देना है। और बाकी के जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर शामिल कर दिया है इसमें। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें साबुत खुश्क धनिया भी डाल सकते हैं आप, और धनिया पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून जो है वो साबुत खुश्क धनिया डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो हम इसमें खुश्क मेथी भी डाल देंगे। इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हम इसकी जो है वो अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है वो आलू गोश्त का मसाला जो है वो रेडी होगा, देखिएगा। अभी इसको हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन हमें 10 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर आकर ये मैंने तकरीबन 4 से 5 आलू लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं मुझे भुनाई करते हुए और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसमें ऑयल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं। इस टाइम पर आकर तकरीबन 1.5 ग्लास इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी और इसे पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। जब 5 मिनट इसे हो जाएं पकते हुए और ऑयल, ये देखिए, बिल्कुल ग्रेवी सी, मसाला बिल्कुल पक चुका हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से शोरबा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने बहुत नॉर्मल सा सिर्फ 2 ग्लास पानी इसमें शामिल किया है। और ये देखिए, ये पक रहा है। इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दें। उसके बाद हमारा ये आलू गोश्त मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, हमारा आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। घी इसके ऊपर, ऑयल आ गया है। तो मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ।
कर लिया है। हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लास्ट में आपने जो है वो गरम पिसा हुआ मसाला जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप जो है मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको आलू गोश्त बहुत पसंद आने वाला है। और हल्की सी जो है वो मेथी गार्निश के लिए हम ऊपर डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।